एक बार युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म के पास गए और बोले, हे तात श्री, क्या आप मेरी एक दुविधा सुलझाएंगे? क्या आप मुझे सच सच बताएंगे कि स्त्री या पुरुष दोनों में से वो कौन है जो संभोग के समय ज्यादा आनंद को प्राप्त करता है? भीष्म बोले, इस संबंध में तुम्हें भंगस्वाना और सकरा की कथा सुनाता हूँ, जिसमें तुम्हारे सवाल का जवाब छुपा है। कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा हुआ करता था। वह न्यायप्रिय और बहुत यशस्वी था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। संतान प्राप्ति के लिए उस राजा ने अग्निष्टुता नामक एक अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान में राजा ने अग्निदेव की आराधना की, जिससे उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। किंतु इस अनुष्ठान में राजा से एक गलती हो गई। उन्होंने अपने अनुष्ठान में देवराज इंद्र का स्मरण तक नहीं किया, जिससे इंद्र नाराज हो गए और राजा को सबक सिखाने की ठान ली। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए एक मौका ढूंढने लगे, ताकि राजा भंगस्वाना से कोई गलती हो और वह उसे दंड दे सके। पर भंगस्वाना इतना अच्छा राजा था कि इंद्र को कोई मौका नहीं मिल रहा था, जिस कारण से इंद्र का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। एक दिन राजा शिकार पर निकला। इंद्र ने सोचा, ये सही समय है अपने अपमान का बदला लेने का, और इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। सम्मोहन की अवस्था में राजा सेना से कहीं दूर निकल गया। बेसुध सा राजा भूख प्यास से व्याकुल एक नदी के किनारे पहुंचा और जल ग्रहण करने लगा। राजा ने देखा कि जैसे जैसे जल उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है, वैसे वैसे वो स्त्री बनता जा रहा है। इससे राजा बड़ा ही बेचैन होने लगा और चिंता में पड़ गया कि अब उसके राजपाट का क्या होगा, उसकी प्रजा का क्या होगा। खैर, परेशान राजा स्त्री रूप में ही अपने राज्य में लौटा और सारा राजपाट अपने पुत्रों के भरोसे छोड़कर जंगल जाकर एक ऋषि के आश्रम में रहने लगा। यहाँ राजा ने स्त्री रूप में पुत्रों को जन्म दिया। इन पुत्रों को राजा ने अपने राज्य में छोड़ खुद तो जंगल आ गया, लेकिन अपने पुरुष रूप के पुत्रों और स्त्री रूप के पुत्रों को मिलकर राजपाट चलाने को कह दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, जिसने इंद्र का गुस्सा और भड़का दिया। एक दिन ब्राह्मण के भेष में इंद्र उस राजा के राज्य में पहुंचे और राजा के पुत्रों में फूट डाल दी, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के कई पुत्र अपने भाइयों के हाथों मारे गए। इस पर राजा दुखी हुआ और उसने इंद्र का आवाहन किया। इंद्र ने आकर राजा के जीवन में आ रही समस्याओं का कारण बताया। राजा ने अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी और इंद्र के पैरों में गिर पड़ा। राजा की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। भंगस्वाना ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री के रूप में पैदा किया है। हैरान होते हुए इंद्र ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है। इसीलिए मैं अपनी कोख से जन्मे पुत्रों का जीवनदान मांगती हूँ। इंद्र ये सुनकर प्रसन्न हुए और राजा के सारे पुत्रों को जीवित कर दिया। अब इंद्र ने राजा को वापस पुरुष रूप देने की बात कही तो राजा ने साफ मना कर दिया। इंद्र ने इसका कारण जानना चाहा तो स्त्री रूपी भंगस्वाना बोला, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि ऐसा क्यों राजन? क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? भंगस्वाना बोला,
क्योंकि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगा। इंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से प्रस्थान किया। तब भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, यह बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है।